मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद में और कोई नहीं, खुद नरेंद्र मोदी जी कटघरे में आकर के खड़े हो गए। और इसके बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इस पर जो प्रतिक्रिया आई है वो इससे भी और इंटरेस्टिंग है। मैं पहले आपको बयान बताता हूं। निर्मला सीतारमन ने कहा कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने शीर्ष नेतृत्व को चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। मैं आभारी हूं कि उन्होंने मेरी दलील स्वीकार भी कर ली है। तो ये जो है वो निर्मला सीतारमन, देश की वित्त मंत्री, उनका बयान है। जेएनयू से पढ़ी हैं, वित्त मंत्री हैं। और इनके पति, उनका भी एक बयान वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड, हालांकि अलग अलग जो है दोनों की जो वर्किंग ग्राउंड है वो दोनों का अलग अलग है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड वो बहुत बड़ा घोटाला है। लेकिन सीतारमन पर बात करते हैं। सीतारमन मोदी सरकार की वित्त मंत्री हलवा बना करके ले जाती हैं, जो परंपरा है बजट के समय पर हलवा बनाने की। तो आप ये बताइए कि देश की वित्त मंत्री के पास में पैसा नहीं है। देश की वित्त मंत्री अगर ये कह रही है कि मेरे पास में पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का, तो आज ऐसा नरेंद्र मोदी के राज में चुनाव कितना महंगा हो गया है। और इस बयान को आप ज्यादा अच्छे से तब समझेंगे जब आप पवन खेड़ा के ये स्टेटमेंट को देखेंगे। पवन खेड़ा कह रहे हैं सीतारमन के बयान के ऊपर ही कि कांग्रेस पार्टी के समय पर जब कांग्रेस की सरकार थी तो चाय बनाने वाले भी चुनाव लड़ पाते थे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, मैं चाय बनाता था, चाय बनाने वाला हूं, चाय वाला हूं। और एक चाय वाला जो है वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाता है कांग्रेस के राज में। तब इतनी महंगाई नहीं थी, तब इतना महंगा चुनाव नहीं था जितना कि आज इतना महंगा चुनाव है। और आंकड़े आपको बताने वाला हूं मैं। केवल जो है वो ऐसा नहीं कि दो पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप में इस खबर को हम खत्म कर देंगे। मैं आपको बाकायदा एक बार जरा दिखा दीजिए, झलक दिखा दीजिए। हर प्रत्याशी पर औसतन 6 करोड़, हर प्रत्याशी औसतन 6 करोड़ रुपए खर्च करेगा। सीमा जो है 95 लाख की है। 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है चुनाव आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से। लेकिन 95 लाख नहीं बल्कि 6 करोड़ रुपए एक प्रत्याशी जो खर्च करेगा, मतलब कि 6 गुना ज्यादा पैसा। तो इसमें डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन पहले जरा निर्मला सीतारमन के बयान को समझ लेते हैं। क्या वाकई आज नरेंद्र मोदी सरकार में यह हालत हो गई है? जो लोग कहते हैं, हम कई बार ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि काम धंधा कैसा चल रहा है। लोग कहते हैं काम धंधा मंदा चल रहा है। तो आप ये बताइए कि आम आदमी की इस वक्त में क्या पोजीशन होगी जब देश की वित्त मंत्री, जिसके पास में देश का सारा पैसे का हिसाब किताब है, एक तरह से कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा निकालना है, कहाँ से पैसा पैदा करेगा और कहाँ से पैसा जो है खर्च होगा, जिनके पास में सारा हिसाब किताब है, उन्हीं का हिसाब किताब अगर चुनाव लड़ने का नहीं बन रहा है, उन्हीं के पास में पैसा नहीं है, तो फिर आप बताइए देश के आम आदमी की आज जो हालत क्या होगी। पहली बात ये। दूसरा, इस बयान को कुछ इस तरह से उलट करके देखें कि निर्मला सीतारमन चेन्नई से आती, तमिलनाडु से, वहां पर लड़ेंगी चुनाव, तो हो सकता है कि बीजेपी को अंडा मिले, वहां पर 0 सीट भी आए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी जगह से अगर चुनाव लड़ेंगी तो फिर बीजेपी जो तमिलनाडु के अंदर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री बार बार जब तमिलनाडु जा रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पूरे माहौल की हवा निकल जाएगी कि इतनी बड़ी नेता जो कि वित्त मंत्री हैं और वही दूसरे प्रदेश से चुनाव लड़ रही है। तो क्या असल समस्या ये है कि भाजपा के लिए चुनाव लड़ना ही आसान नहीं है। भाजपा का कैंडिडेट चुनाव जीत नहीं पाएगा, इसलिए चुनाव से अपने आप को दूर रखा जाए। क्या असल मुद्दा जो है वो ये है, या असल मुद्दा ये है कि आज मोदी राज में महंगाई इस कदर है, चुनाव इस कदर महंगा हो गया है, चुनाव में इस कदर पैसा बहाया जा रहा है, चुनाव में इस कदर संसाधनों को झोंका जा रहा है कि आम कैंडिडेट की अब
ये हैसियत नहीं बची, ये औकात ही नहीं बची, ये औकात शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कि वो चुनाव लड़ सके। तो अब ऐसे में आप चाहे सिक्के को इस तरफ से देखिए या इस तरफ से देखिए, दोनों तरफ से निर्मला सीतारमण जी ने एक्सपोज कर दिया, और जो वो बात बोल रही थी उस बात से कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी साहब कटघरे में आकर के खड़े हो गए। अब वो कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज को? अगर वो ये कहें कि बहुत ईमानदारी से काम किया है और कोई पैसा कमाया नहीं, कोई घूसखोरी नहीं की, कहीं से किसी से उद्योगपति से पैसा नहीं लिया, तो फिर बाकी के कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, और एक जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए आप, ये बीजेपी के सहयोगी दल के नेता हैं, नोटों की गड्डियों के ऊपर सो रहे हैं। तो सीतारमण जी को इस बात का भी हिसाब किताब दे देना चाहिए कि पैसा इनके पास से ले जा करके। हालांकि कांग्रेस का नाम लेंगे ये, कि कांग्रेस के झारखंड के एक एमपी के पास में पैसा मिला था 350 करोड़ रुपए, लेकिन उसका क्या हुआ आज तक समझ में नहीं आया। तो सवाल ये है कि क्या हो रहा है देश के अंदर। आज वित्त मंत्री अगर निर्मला सीतारमण चुनाव नहीं लड़ पा रही है, तो क्या इसके पीछे सीधे सीधे वजह वो पैसा नहीं है ये है, या इसके पीछे वजह ये है कि माहौल बीजेपी के लिए है ही नहीं। और इसीलिए कुछ लोगों को लगता है कि इस माहौल में अगर नीचे उतरा गया तो केवल पैर गंदे नहीं होंगे, इस माहौल में अगर नीचे उतर गए तो पूरी पोशाक गंदी हो जाएगी। इसलिए अच्छा यह है कि ऊपर से ही टाटा बाय बाय बोल दीजिए। तो सवाल इस बात का भी है। और अब जो है मैं आपको डिटेल में एक खबर बताता हूं जो अभी की है। सबसे महंगा चुनाव है ये। 1.2 लाख करोड़ से अधिक खर्च का अनुमान है। करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए, 1.25 लाख करोड़ रुपए वो इस चुनाव के अंदर खर्च होने वाले हैं। मैं कई बार इसीलिए जिक्र करता हूं कि मोदी जी कह रहे हैं 400 पार आ रहे, 400 पार आ रहे, 400 पार आ रहे। जब इतना ही कॉन्फिडेंस है और इतने सारे नियम जो बना दिए, इतने सारे पुराने नियम खत्म कर दिए, एक नियम और बना दिया जाता तो शायद ये 1.25 लाख करोड़ रुपए, और ये तो एक तरह से जो है वो आधिकारिक तौर पर या जो एक अनुमान लगाया गया है उतना भर है। बाकी तो आप जानते हैं कि कितना क्या पैसा होगा, कुछ अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। तो 1.25 लाख करोड़ रुपए के करीब का खर्च का अनुमान है। हर उम्मीदवार करीब 6 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जबकि चुनाव आयोग कहता है कि लोकसभा के लिए 95 लाख रुपए और विधानसभा के लिए 35 लाख रुपए के करीब पैसा खर्च किया जा सकता है। हालांकि ये जो पैसा है 95 लाख और 35 लाख रुपए, ये जो है वो स्टेट वाइज थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। लेकिन चलिए मैं खबर आपको बताता हूं। 20 दिन में एक प्रत्याशी का औसत खर्च 5.75 करोड़ रुपए है। सबसे ज्यादा पर्ची बांटने और बूथ पर खर्च होगा। बस्ता, बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता हो, बूथ का जब बस्ता बांटा जाता है, समझिए कि असली खर्चा जो है वो उस दिन होता है। इन्होंने 20 दिन लिखा है कि 20 दिन के अंदर एक उम्मीदवार का जो औसत खर्च है वो करीब 6.25 करोड़ रुपए खर्च होगा। और किस चीज पर खर्च होगा वो डिटेल इसमें दिया गया है। कार जो है वो लगेंगी, गाड़ियां 5 गाड़ियां लगेंगी। मतलब 5 गाड़ियां तो बहुत कम है वैसे, लेकिन एक बहुत छोटे तौर पर जो है अनुमान लगाया गया है कि 5 गाड़ियां लगती हैं ये, और इन पर जो है वो रोजाना 5,000 रुपये का खर्चा होता है। तो 20 दिन में 5 लाख रुपए का खर्चा केवल गाड़ी का हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये 5 गाड़ियां नहीं बल्कि कम से कम आप 50 गाड़ियां मान करके चलिए, और 50 गाड़ियों का 5 लाख नहीं 50 लाख मान करके चलिए, तो 1 करोड़ रुपये, आधा करोड़ रुपए तो जो है वो गाड़ी का में ही चला जाएगा। और आपको फिर पता है, वो तो छोड़ दीजिए, आप जब रोड शो होता है, रैलियाँ होती है, तो पेट्रोल भरवाया जाता है। पेट्रोल पंप पर, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल पर कहा जाता है कि 200 रुपये का पेट्रोल हर किसी को मिलेगा। और जो चौपहिया वाहन होता है वहाँ पर कहा जाएगा कि जो आएगा चौपहिया वाहन 4 व्हीलर, और 4 व्हीलर को 1,000 रुपये का पेट्रोल डलेगा ही डलेगा। खैर चलिए, ऑफिस जो है वो 5 लोगों की संख्या, उसमें 10,000 रुपये का रोजाना का खर्चा होगा, तो 10 लाख रुपए का खर्च।
अब ऑफिस भी जो है वो हर कोने पर ऑफिस खुल जाते हैं, हर कोने पर ऑफिस खोल भी दिए जाते हैं। जहाँ से उम्मीदवार गुजरता है वहीं से उम्मीदवार जो है वो जो प्रधान होता है या और कोई जो वहाँ पर जो है रसूखदार शख्स होता है उसकी जेब में एक बंडल डाल देता है और वो कहता है कि ऑफिस खोलो, झंडा वंडा लगाओ, पार्टी का प्रचार करो, मैं फिर आता हूँ, फिर उसके बाद में देखभाल करूँगा और चुनाव के बाद में तुमको सही से रखेंगे। तो ऐसे पता नहीं कितने नुक्कड़ों पर, कितने चौराहों पर कितने ऑफिस खुलते हैं। 5 केवल ऑफिस की संख्या दिखाई गई है। चलिए, और इसको 10 लाख रुपए नहीं, मुझे लगता है कि करीब करीब जो है वो इसी का खर्च जो है वो अकेले, कितना मैं आपको इसका जो है अज्यूम करूं, क्योंकि मैं जैसे समझ रहा हूं चुनाव में जो हम देखते हैं तो कई करोड़ रुपए जो है वो केवल ऑफिस के खर्चों में चले जाएंगे। पर्ची बांटना, 3000 लोग जो है पर्ची बांटने में लगेंगे, 1000 रुपए 5 दिन के लिए, तो 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आ गया। अब ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल तरीके से कितने लोग लगाए जाते हैं, वो केवल पर्चियां नहीं बांटते हैं वो लोग। आपने देखा होगा ना, कई बार खबरें आती हैं कि पर्ची बांटी गई, पर्ची जो है वो वोटिंग की पर्ची दे करके गए हैं, और वोटिंग की पर्ची के साथ साथ जो है वो क्या दे करके गए हैं, वो दे करके गए हैं 500 के नोट परिवार के हर सदस्य के लिए। 5 लोग हैं तो 2500 रुपए का लिफाफा अलग से और पर्ची का लिफाफा अलग से। तो 3000 रुपए जो लिखे गए हैं उसमें 500 रुपए तो जोड़े ही नहीं है। उसको अगर आप जोड़ेंगे तो फिर पता नहीं कहाँ चले जाएगा चुनाव। बस में 200 बस लगेंगी, 10,000 रुपए जो है रोजाना का खर्च होगा, 4 दिन के लिए 80 लाख रुपए का खर्च, इसको भी आप बढ़ा लीजिए। खाना जो है 200 लोगों के लिए होगा, 250 रुपए का रोज का खर्च, और 10 लाख रुपए इसमें लगेगा, इसको भी आप बढ़ा दीजिए। पता नहीं कितने भंडारे चलते हैं, कितनी फिर उसके बाद में जो बोतल में कुछ लेकर के जाया जाता है, जो पेटियों की पेटियां आती हैं, उसको तो आप कहाँ गिनेंगे। मंच लगेंगे, माइक लगेंगे, तो उनके लिए 1 लाख रुपए रोजाना का खर्चा होगा, तो 20 लाख रुपए का जो है उसमें ये खर्च भी जोड़ा गया है कि 20 लाख रुपए का खर्च यहां पर भी आ जाएगा। और इसके साथ साथ जो है बूथ टेबल का खर्चा 15,000 लोग लगेंगे और 2,000 रुपए प्रति टेबल के हिसाब से 3 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो जाएगा। तो 5 करोड़ रुपए जो है इसमें बताया गया है कि 5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए का खर्चा जो है एक उम्मीदवार का बैठ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये 5 करोड़ रुपए नहीं, अब कम से कम नहीं तो 15 से 25 करोड़ के बीच में आप हर हाल में लगा करके चलिए। 15 से 25 करोड़ रुपए के बीच में लोकसभा चुनाव का मैं आपको बता रहा हूं, 15 से 25 करोड़। ये 5 करोड़ रुपए तो उन बागियों को शांत करने में खर्च हो जाएंगे। चुनाव का आपको पता नहीं होगा कितना मोटा खर्चा होता है, किस तरीके से खर्चा होता है। जो बागी होते हैं, निर्दलीय खड़े होते हैं, उनको बैठाने में इतना पैसा खर्च हो जाएगा। किसी को 50 लाख रुपए देकर के बैठाया जाएगा, किसी को 5 लाख रुपए, किसी को 12 लाख रुपए, किसी को 10 लाख रुपए, किसी को करोड़ रुपए। और जो पहले का उम्मीदवार होगा, पार्टी के उम्मीदवार भी पार्टी को हराते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस वाले ही बीजेपी को हराते हैं या बीजेपी वाले ही कांग्रेस को हराते हैं। कांग्रेस वाले कांग्रेस को हराने के लिए तैयार रहते हैं कि इस बार ये कैंडिडेट हारेगा तो अगली बार मेरे को कैंडिडेट पार्टी बनाएगी। तो उन्हीं को, अपनी पार्टी के लोगों को बैठाने के लिए करोड़ करोड़ रुपए के रूप में जो उनमें सौदा होता है आपस में, ये कोई दबी हुई बात नहीं है। जो रात में गाड़ियां घूमती उनमें सारा यही खेल होता है। खैर, 2019 के अंदर किसने जो है कितना पैसा खर्च किया था, 2019 में किसका कितना खर्च हुआ था। उम्मीदवारों का जो खर्च था 40% 24,000 करोड़ रुपए, पार्टियों का खर्च 35% 20,000 करोड़ रुपए, सरकार का खर्च 15% 10,000 करोड़ रुपए, मीडिया और प्रायोजकों का खर्च 5% 3,000 करोड़ रुपए, और अन्य का 5% यानी 3,000 करोड़ रुपए। कुल जो है वो 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इस बार लोकसभा सीट पर 220 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक लोकसभा सीट के ऊपर 220 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस बार एक लोकसभा सीट पर 220 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश भर में 97 करोड़ वोटर हैं, यानी प्रति वोटर 1240 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो ये जो है वो संख्या है। इसके साथ साथ आप देखिए कि हेलीकॉप्टर और विमान का खर्चा वो भी बढ़ेगा। हेलीकॉप्टर और विमान के खर्चे में जो है वो भी बढ़ोतरी है। 40% की बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है इसके अंदर। और इसमें भी जो विशेष विमान का किराया है वो 4.5 लाख रुपए से लेकर के 5.25 लाख रुपए प्रति घंटा, 5.25 लाख रुपए
प्रति घंटा हो सकता है, हेलीकॉप्टर के लिए 1.25 लाख रुपए प्रति घंटा होगा। 2019-20 के ऑडिट के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी ने इन पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे, 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और ये तो मतलब कि आप देखिए कि ऑफिशियल चीज़ें हैं, बाकी की तो आप जो है वो कहाँ पर क्या गिनती करेंगे। ये कुल मिलाकर के स्थिति हमारे सामने है। तो फिर निर्मला सीतारमण शायद सही कह रही है कि जब इतना महंगा चुनाव कर दिया गया है और इसमें वो खर्चा नहीं जुड़ा है कि जो आजकल जैसे कि हम देखते हैं कि फेसबुक पेज हमारा ख़त्म हो गया है। मैं सच बताऊं तो फेसबुक पेज पहले कम से कम इतना था कि ऑफिस का आधा खर्च निकल जाता था, और आज फेसबुक का ऐसा हालत हो गई है कि फेसबुक से एक एडिटर की तनख्वाह नहीं निकले। ये सच्चाई है। और केवल हमारा नहीं, जितने आप जो 10-12 बड़े बड़े जो है वो चैनलों को देखते हैं, सबके हालत यही है। तो और उनमें जो है वो एक खबर अभी जो है वो आई थी, हाल में एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पर आई थी, जिसको जुबैर ने एक कोट किया था कि बीजेपी समर्थक जो फेसबुक पेज है वहाँ पर करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा दिया जा रहा है, या मतलब ऐड दिए जा रहे हैं, चंदा नहीं ऐड दिए जा रहे हैं। तो सोचिए ये चुनाव कैसे होता है। अगर मैं तो ये कहता हूं कि अगर एक चुनाव ना करवा करके अगर निर्विरोध तरीके से चुन लिया जाए, मान लिया जाए कि ठीक है सर आपकी पार्टी जीत रही है और आपके इतने उम्मीदवार जीत रहे हैं, कुछ अगर इस तरह से हो जाए, तो एक चुनाव के पैसे से देश में कम से कम नहीं तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो गरीबी रेखा से एकदम से बाहर आ जाएंगे। 15 लाख रुपए वैसे तो लोगों को नहीं मिले, लेकिन अगर एक चुनाव का खर्चा अगर खर्च ना किया जाए और डायरेक्ट लोगों को दे दिया जाए, तो शायद लाखों लाख रुपए वो लोगों के हाथ में डायरेक्ट पहुंच जाएगा। ये सच्चाई है। और मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि केवल आज बीजेपी आ गई तभी यह हालत है। कांग्रेस के टाइम पर या आप और किसी पार्टी के टाइम पर या और किसी पार्टी का विधानसभा के समय पर आप जाकर के देखिए, चुनाव बहुत खर्चीले होते जा रहे हैं। चुनाव में अब भीड़ लाना बहुत मैंडेटरी हो गया है। भीड़ नहीं आई तो खाली कुर्सियों की वीडियो वायरल हो जाएगी तो फजीयत हो जाएगी। तमाम तरीके के हथकंडे वीडियो अगर फेसबुक पर चलाई जा रही हैं नेताओं की, तो उन पर व्यूज आना जरूरी है, और व्यूज चाहे पैसा देकर के लाया जाए, उस पर यह दिखना चाहिए कि कितने लाख लोगों ने देखा, चाहे वो देखा 1000 लोगों ने भी नहीं हो, लेकिन पैसा दे करके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फेसबुक ऐसे ही काम करती होगी, लेकिन ये फेसबुक के ऊपर ऐसा बहुत बड़ा आरोप है ये। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, गरीब आदमी के लिए काम, 18 घंटे काम करते हैं, तमाम तरह की बातें। फिर उसके बाद में एक जो बड़ा जो है वो सफुगा छोड़ा जाता है कि परिवार ही नहीं है तो कैसा, किसके लिए पैसा बचाएंगे, किसके लिए पैसा कमाएंगे। ये सारी बातें जो कही जाती हैं, उन नरेंद्र मोदी जी के राज में 10 साल के अंदर, मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस के समय पर भी चुनाव में खूब पैसा लगता था, लेकिन 10 साल में नरेंद्र मोदी जी उस पैसे को रोकने की बजाय बहुत बड़े लेवल पर लेकर के चले गए हैं। और आज चुनाव देश के अंदर बहुत महंगा चुनाव होता है, और कोई भी चुनाव पिछले चुनाव से कई गुना ज़्यादा और महंगा हो जाता है। तो सोचिए, आम लोग अगर कोई लड़ना चाहे, आम आदमी कोई अगर आगे बढ़ना चाहे और चुनावी पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहे, कहाँ पर उसकी गुंजाइश है। निर्मला सीतारमण ने जो कहा है और चुनाव में जिस तरह का बेइंतहा पैसा खर्च हो रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।